ये आपका चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, क्लास 12 भौतिक विज्ञान पार्ट्स फर्स्ट। जो ये वीडियो है 4 जगह है, ठीक, 4 मतलब आवेश पर है, ठीक। अब देखिए आप लोग आगे, पहला चैप्टर है आपका स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है। स्थिर वैद्युतिकी होता है वैद्युत, पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए वैद्युत आवेश, ठीक है ना, इसकी जो खोज की गई, जो इसकी उत्पत्ति हुई 2500 ईसा पूर्व मानी जाती है। ये एक वैज्ञानिक थे थेल्स, ठीक है ना, जिन्होंने इसकी खोज की। इन्होंने क्या किया, कहरवा, जिसे हम लोग अंबर कहते हैं, नामक एक पदार्थ रेशम के कपड़े से जब इसको रगड़ा गया तो देखा गया कि कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े क्या करते हैं, इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, ठीक है। तो किस कारण हो रहे हैं, तो आवेश के कारण हो रहे थे। यही जो थेस जो वैज्ञानिक आवेश की खोज की, कहरवा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंबर। अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक। जब इसके छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का जो एक गुण था, उस गुण का जो नामकरण दिया गया, उसका नामकरण दिया गया इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युतीकरण, ठीक। अब आता है आवेश की प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्ज। देखिए आवेश दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक है आपका धनात्मक आवेश, दूसरा क्या है आपका ऋणात्मक आवेश, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इसकी खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 ईस्वी में की थी, जो एक अमेरिका के क्या थे, वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। इन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक। अब जैसे आकाशीय बिजली की खोज किसने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बरसात के समय जब बिजली कड़कती है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों बड़ी बड़ी बिल्डिंग पे जैसे क्या कहते हैं, तड़ित चालक होता है, इसे हम क्या कहते हैं, तड़ित चालक। जैसे बिजली गिरती है यहाँ पे तो यहाँ से होते हुए कहाँ चली जाती है, पृथ्वी भी चली जाती है, यानी ज़मीन के अंदर, ठीक है। जो बिल्डिंग होती हैं वो क्षतिग्रस्त होने से बच जाती हैं, ठीक है ना। बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका के थे, जिन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव यानी धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों की खोज की थी, ठीक। इन्होंने बताया कि पहले कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे दो क्षण हैं आपके पास, एक आपकी क्षण है ऋणावेशित, दूसरी क्या है, धनावेशित। तो ऋणावेशित क्षण से आवेश धनात्मक पर चले जाते हैं और धनावेशित से आवेश ऋणात्मक पर चले जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो धनात्मक आवेश क्षण होती है वो क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है, और जो धनात्मक क्षण होती है और ऋणात्मक होती है वो क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग देखिए, इसमें जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित और रेशम का कपड़ा क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। यानी जैसे रगड़ा जाता है तो आवेश कहाँ से कहाँ जाते हैं, रेशम के कपड़े में। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यानी आवेश निकल कर इसमें जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो धनावेशित हो जाता है, और जो ग्रहण करता है वो क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है, ठीक है। उसी कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेशित और रेशम का कपड़ा क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है, ठीक। अब देखिए धनात्मक और ऋणात्मक चार्ज, ठीक। नंबर 1 है आपका कांच की छड़। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित होगी और रेशम कपड़ा क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। इसी प्रकार बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ से रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल क्या हो जाएगी आपकी, धनावेशित, और एबोनाइट क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। इसी ऊनी वस्त्र को प्लास्टिक एबोनाइट एस्बेस्टॉस से रगड़ते हैं, ठीक है, सेम वही प्रोसेस है। आगे देखिए, अब आवेश उत्पन्न के प्रकार। पहला है आवेश उत्पन्न के 3 प्रकार होते हैं, ठीक। पहला आपका है घर्षण द्वारा आवेशन। अब देखिए घर्षण द्वारा जो आवेशन होता है, घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है, ये आपका स्थिर वैद्युतिकी फिजिक्स के कारण होता है, स्थिर वैद्युतिकी फिजिक्स के कारण होता है, ठीक। जैसे आप लोग घर्षण 11th में पढ़े होंगे कुछ, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, जब सूखे बालों की कंघी करने पर उसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े आकर्षित होते हैं। ये किस कारण होता है, घर्षण के कारण ही होता है। तो घर्षण के कारण जो आवेश उत्पन्न होते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका चालन द्वारा आवेश। अब देखिए इसमें क्या होता है, दो क्षणें होती हैं, एक आवेशित होती है और दूसरी क्या होती है,
बिना आवेश के होती है। ठीक है, जब दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो आवेशित क्षण जो होती है वो बिना आवेश क्षण को भी क्या करती है, आवेशित कर देती है। ठीक, अब देखिए जो चालन होता है एक किस भौतिकी पे काम करता है, ये आपका होता है स्थिर वैद्युतिकी पर काम करता है। जब दो पदार्थों या क्षणों को आपस में संपर्कित होती हैं तो एक क्षण से आवेश दूसरी क्षण में ट्रांसफर होते हैं, तो वह विधि चालन विधि होगी। वह विधि कौन सी विधि, चालन विधि होगी। ठीक है, इसी तरह आता है आपका जो है प्रेरण विधि। ठीक, अब प्रेरण विधि देखिए, इसमें क्या होता है, जब दो क्षणों को पास पास रखते हैं, एक क्षण में आवेश प्रवाहित करने पर दूसरे क्षण में पुनः आवेश प्रवाहित हो जाता है। ठीक, उसके बाद है आपका, अब देखिए किस सिद्धांत पर ये भी कार्य करता है, आगे देखिए ये आपका है विद्युत चुम्बकीय। विद्युत चुम्बकीय पे कार्य करता है। जब दो पदार्थ या क्षण एक दूसरे को बिना संपर्क के आवेश एक क्षण से दूसरे क्षण में चले जाते हैं तो क्या होते हैं, वह प्रेरणा आवेशन होता है। ठीक, इसी प्रकार आगे देखिए, अब आता है आवेश के गुण। आवेश के गुण में क्या होता है, आवेश के गुण, आवेश नंबर एक, आवेश एक संरक्षित राशि है। संरक्षित का मतलब होता है, जैसे आप लोग ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़े होंगे, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। उसी प्रकार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक संरक्षित राशि है। दूसरा है आपका आवेश क्या है, ठीक है, दूसरा देखिए इसमें आवेश एक क्या है, क्वांटीकृत राशि है। क्या है आवेश, एक क्वांटीकृत राशि है। ठीक है, तो जैसे क्वांटीकृत राशि है आवेश, क्वांटीकृत का मतलब होता है गणना, जैसे Q बराबर n। ठीक है, Q क्या है, आवेश है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, अगला देखिए, अब इसमें आता है आपका आवेश एक योज्य। योज्य का मतलब होता है योग, जैसे 5Q - 3Q + 2Q, इनका जब कुल आवेश जाएगा तो 5Q + 2Q 7Q हो जाएगा, और यहाँ से 3Q को मतलब क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 4Q आ जाता है। तो क्या है, आवेश एक योज्य राशि, योज्य का मतलब होता है योग। ठीक, अब आते हैं आवेश का मात्रक। आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, जिसे हम लोग MKS मात्रक भी कहते हैं। मगर इसका जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक, एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU होता है। 1 ESU इक्वल टू होता है 3.33 × 10⁻10 कूलाम हो जाता है। ठीक है, और इसका एक मात्रा होता है फैरेड। क्या होता है, मात्रा फैरेड होता है। ठीक है, ये जो फैरेड है इसका मात्रक फैरेड होता है। एक फैरेड बराबर होता है 96,500 कूलाम। ठीक है, अब आवेश को मापने की इकाई देखिए, आवेश को मापने की इकाई क्या होती है, आवेश को हम लोग मापते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। आवेश मापने की इकाई क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप, जिसे हम हिंदी विद्युत दर्शी कहते हैं। ठीक है ना, आगे है आपका नोट देखिए, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, तथा विपरीत या असमान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब है अगला फार्मूला। फार्मूला क्या है आपका, Q बराबर यानी, ठीक, Q बराबर यानी, Q आपका आवेश है, यानी क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ठीक है, E पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है -1.6×10⁻19 कूलाम होता है। प्रोटॉन पर +1.6×10⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम अगले वीडियो में कल Q बराबर यानी पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है।